जो आपने किया है उसमें भी आप करना चाहिए करके प्राथमिक विद्यालय सुभाष नगर में स्वास्थ्य परीक्षण की इस बेला पर हम सारा विद्यालय परिवार जो है सभी आगंतुकों का स्वागत करता है और आशा करता है कि इस तरीके से हमें आशीर्वाद ये लोग देते रहेंगे। धन्यवाद। अब सबसे पहले नन्हे बच्चे अतिथि लोगों के स्वागत में एक स्वागत गीत पेश करेंगे।
काम दिया। अब मैं बिजली से निवेदन करूँगा कि वो सब का आवाज़ नहीं सुनोगे क्या करें तुम्हारे मेन काम तो ये है ये काम की बात आ रही है। बच्चों का आप स्वस्थ रहने की शिक्षा दें और उनका स्वास्थ्य परीक्षण करें। इसलिए मैं आपसे बगैर टाइम लिए हुए आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना कार्यक्रम प्रारंभ कीजिए। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, श्री के पांडे जी, डायरेक्टर आम्रपाली, मिस्टर जी, मैडम पांडे जी, सबसे पहले मैं बच्चों को ढेर सारी बधाई देता हूं जिन्होंने यहाँ पे एक सुंदर कृति प्रस्तुत की। पहले उसमें जो दिल खुशी, जमी मुस्करा, भीनी भीनी खुशबू, बहुत ही सुंदर रचना प्रस्तुति दी और इससे यहाँ पे उपस्थित सारे लोगों के शरीर में स्वयं ही एक ऐसी खुशी जागृत हुई कि जो स्वास्थ्य की जो प्रक्रिया यहीं से शुरू हो गई। दूसरी कृति जो बच्चों ने हमारे पर्वतीय संस्कृति की रचना जो दी, उसमें उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, जो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, शरीर में जो पूरा एक लोच थी, उसने ऑटोमेटिकली स्वास्थ्य के उसमें शुरुआत दे दी। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। प्रतिभाएं कूद कर भरी हैं और अपना जो हम प्रोग्राम शुरू करेंगे वो शुरुआत उसकी सबसे पहले स्वास्थ्य शिक्षा से हम शुरू करेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें हमारे ऊपर घटित होती हैं वो हमारी अज्ञानता की वजह से होती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी भी हम लोगों को जो भी परेशानियां होती हैं वो हमें ज्ञान की कमी, स्वास्थ्य के प्रति जो हमें ज्ञान में कमी रहती है उसकी वजह से ये होती है। हम चाहते हैं कि उस ज्ञान को हटा के, उस अज्ञानता को हटा के जो ज्ञान हम आपको दें, उसको आप अपने ज़िंदगी में उसको प्रैक्टिस में लाके, उसको अपने व्यवहार में लाके आप अगर उसका अनुकरण करेंगे तो शायद आप बीमार नहीं पड़ेंगे या बहुत कम पड़ेंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। स्वस्थ दिमाग रहने के कारण ही उसमें आप जो कुछ भी पढ़ेंगे, जो कुछ भी आप करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लेंगे और जिस भी परीक्षा में, जिस भी कंपटीशन में, जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे अधिक से अधिक आप सफल होंगे। उसी सफलता की कुंजी की शुरुआत हम आज करेंगे और क्योंकि इसी क्षेत्र में हमारा अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर है तो इस स्कूल को हमने अर्बन हेल्थ सेंटर ट्रेनिंग के हिसाब से इसको हमने अडॉप्ट कर लिया है। हर 6 महीने में हम इनका ये कार्यक्रम करते रहेंगे। इसके अलावा बीच में अगर मैडम सर अगर कोई भी ऐसी किसी बच्चे में शारीरिक या की कोई परेशानियाँ करते सुसा दिवाली के माध्यम से जो भी संभव हो सके हम अपनी तरफ से उसमें कोशिश करेंगे। और क्योंकि हमारे पास एक टीम और जो अर्बन हेल्थ सेंटर के माध्यम से हम करते रहेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने में मुझे भी बहुत ही चीज़ लगी। मैंने कोशिश की किस ढंग से जोड़ूँ, क्योंकि कक्षा 5 के बच्चे हैं, कैसे कोशिश करूँ तो अपनी तरफ से कोशिश की व्यवहार हाँ हाँ महत्व है या नहीं है? सामान्य ज्ञान का महत्व है या नहीं है? अगर आपका सामान्य ज्ञान अच्छा है तो आप जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में सफलता जल्दी अर्जित करेंगे। मैं आपको कुछ ऐसे चित्र बताऊंगा
जिस चित्र को आप पहचानेंगे तुरंत हाथ खड़ा कर देंगे और उनका नाम बताएंगे। ठीक? ये कौन है? खड़े हो, शाबाश। स्वामी विवेकानंद। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। ताली बजा दो उसके लिए। ये कौन सी हस्ती है? वेरी गुड। चलो ताली बजाओ उसके लिए। जिसने बता जो सही आंसर देगा उसके लिए ताली बजाओगे। ये कौन है? और भी हाथ खड़ा करो जल्दी जल्दी। ये कौन है? वेरी गुड। चलो उसके लिए भी ताली बजाओ जो सही आंसर अभी जोर से देगा। बजाओ। ये कौन है? देखिए देखिए देखिए। गौर से देखिए। हाँ, वेरी गुड। जोर से एपीजे कहो, अब्दुल जोर से। कलाम। ये कौन है? वेरी गुड, महेंद्र सिंह धोनी। पीछे जाना पड़ेगा। पीछे, हाँ पीछे थोड़ा सा जगह दो, जरा जगह दो। बैठ जाओ बैठ जाओ। ये कौन है? हाँ? अरे वेरी गुड, छोटे बच्चे ने बताया। ये कौन है? वेरी गुड। अमिताभ बच्चन और खिलाड़ियों के बारे में सबको मालूम है। ये कौन है? ऋतिक रोशन। इधर से आएगा आवाज। ये कौन है? सोनिया गांधी। शाबाश, वेरी गुड। ये कौन है? इधर बताएंगे लड़कियों में। ये कौन है? हाँ? ये कौन है? बच्चों बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। सब पीछे वालों को दिखेगा, बैठ जाइए आप लोग, बैठ के बताइए। अब आप बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। सबसे पीछे वाले बताएंगे। बच्चों बैठो। ये कौन है? बीच में लड़कियां। आप सभी बच्चों को बैठ जाइए, पीछे पीछे कि आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कुछ उद्देश्य बना रखा है। क्या आप क्या बनेंगे आगे जाके? क्या बनना चाहेंगे आगे जाके? क्रिकेट के आप क्रिकेट के खिलाड़ी बनना चाहेंगे। वेरी गुड। ना और क्या बनना चाहेगा? आप क्या बनना चाहती गुड़िया? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहेंगे। बेटा आप क्या बनना चाहेंगे? शाबाश शाबाश। आप क्या बनना ये बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहती है? एक ने डॉक्टर बैठ जाइए, पुलिस सबका नाम बताएगा। अरे बैठ जाओ। क्या बनना चाहेंगे? बैठ तो जाओ। बैठ जा। पुलिस पुलिस। ये सही बात है। आप क्या बनना चाहेंगे? फौजी। जो पुलिस वाले। आप गुड़िया क्या बनना चाहेंगे? एक फौजी भी है। आप क्या बनेंगे बेटा? शाबाश शाबाश। बैठो बैठो। टीचर टीचर टीचर। बहुत अच्छे। आप क्या बनेंगे बेटा? हाँ। अच्छा बेटा आप क्या बनेंगे? टीचर। दो टीचर है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बनाए रखें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें, जिसका कि हम कुछ उपाय आज आपको बताने जाएंगे
तो आप ये मुकाम हासिल कर लेंगे। जिंदगी में कोई न कोई एम लेके, कोई न कोई उद्देश्य लेके आपको चलना है। किसी ने बोला कि मैं नौसैनिक जवान या अधिकारी बनूंगा, किसी ने बोला कि मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने बोला कि मैं पुलिस में जाऊंगा, किसी ने बोला कि मैं अध्यापक बनूंगा। जिंदगी में बहुत सारे क्षेत्र हैं, चाहे नौसैनिक जवान हो, नौसैनिक अधिकारी हो, अंतरिक्ष यात्री हो, डॉक्टर हो, अधिकारी हो, पुलिस ऑफिसर हो, पुलिस कर्मी हो, इंजीनियर हो, अध्यापक हो, खिलाड़ी हो, अभिनेत्र गायकी हो, वकील हो, स्टाफ नर्स हो, पैरामेडिकल वर्कर हो, अकाउंट ऑफिसर हो, साइंटिस्ट बनने, अपना बिजनेस खोलें, तो बहुत सारे आप लोगों को अभी से अपनी जिंदगी में कोई न कोई लेकिन ये चीज अवश्य ध्यान रखें कि इस उद्देश्य को पाने के लिए आपका शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो आपका शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके शरीर में बीमारियां कहाँ से आती हैं। भगवान ने आपको शरीर दे रखा है और बीमारियां होती हैं वो आपकी गलती की वजह से। सुनिए कैसे स्वस्थ रहेंगे आप, वो बता रहे डॉक्टर साहब। किसकी गलती की वजह से होती है? आपकी खुद की गलती की वजह से होती है। मतलब कि पूरे वातावरण, अगर हम बात कर रहे हैं हमारे पूरे शरीर में बीमारी लगाने वाले क्या है? कीटाणु है। अब उसको हमारे जब शरीर में प्रवेश होता है तभी जाके हमको बीमारी होती है। तो उसके लिए हमें अपने लिए क्या क्या रक्षा करनी चाहिए उसके बारे में आप लोग बताते हैं कि आपको बीमारी न हो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें अपने से करनी चाहिए, क्योंकि बीमारी की जड़ आप खुद हैं। अगर आप खुद जो है इस चीज को जानते हैं कि बीमारी आप ही की वजह से है तो और उसका बचाव कैसे करेंगे, तो वो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर वो चीज़ आपने ज़िंदगी में कर ली तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा। आप जो कुछ भी पढ़ेंगे सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जब सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी तो आप एग्जाम में क्या करोगे? सारे प्रश्न लिखेंगे। फिर कोई पुलिस ऑफिसर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर खोलेगा, सब कुछ कर सकता है ना। आपको बताते हैं। अब वो बैठो, खामोशी से सुनो, शांत हो जाइए, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, शांत हो जाइए। जो हल्ला करेगा उसे नहीं मिलेगा। अगर ये बताओ, क्या बताएंगे? पहले हाथ खड़ा हो गया, पूछा ही नहीं। अगर आप बालों में गंदगी रखोगे तो क्या होगा? खुजली होगी, जू पड़ेंगे, बाल गिरेंगे, सिर के बाल खत्म हो जाएंगे, तो आप चिंता में रहेंगे। तो फिर उसके बाद क्या होगा? आप पढ़ भी नहीं पाओगे, नंबर भी नहीं ला पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है? बालों की सफाई का ध्यान रखना है। उसके लिए क्या करना है? बालों को छोटा मैंने बताया, बच्चों ने रखा छोटा करके, इसमें पानी भी कम खर्च होता है। तो रोज आपको सिर धोना चाहिए। उसके बाद जैसे सिर धो दिया, सिर सूख गया, बाल सूख गए, उसके बाद तेल लगाए रहना चाहिए। क्या काम करेंगे आप? पहला काम सिर के बालों को साबुन से अच्छी तरह धोएं, फिर सूखने के उपरांत तेल लगाएं। उसके ऊपर की बात देखो, व्यक्तिगत स्वच्छता अपनी आदतों में शामिल कर हमेशा जिंदगी भर बीमारी से। पहला काम क्या करेंगे? वेरी गुड, इससे हमारे बाल स्वस्थ रहेंगे। दूसरी चीज, दांतों को स्वस्थ रखने हेतु कितने बच्चों के दांत ठीक है? सारे के सारे ठीक हैं। आप कितनी बार ब्रश करते हैं? कितनी बार करना चाहिए? नहीं, 2 ही बार करना चाहिए।
शाम को कब करना चाहिए? हाँ बैठिए। अगर आपके ज़िंदगी भर दांत, जैसे आप बच्चे थे, मैं भी ऐसी जो हूँ बच्चा था 3-4 की क्लास में, एक डॉक्टर साहब ऐसे आए थे, उन्होंने जब देखा सारे बच्चों के तो 50 बच्चों के दांत खराब थे। उन्होंने उस समय ये सलाह दी सारे बच्चों को, दिन भर में ब्रश 2 बार करें, एक बार सुबह उठने के बाद, एक बार शाम को सोने से पहले हैं। तो यही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपको अभी से लेके और अब तक मेरे सारे 32 के 32 दांत सही। मैं उन डॉक्टर साहब का धन्यवाद अदा करता हूँ। और वो डॉक्टर बड़े अच्छे डॉक्टर थे। अभी करीब 4-5 साल पहले उनकी करीब 90 साल की उम्र में खत्म हो गए। बहुत ही अच्छे डॉक्टर। वो स्कूल में जाके ऐसी सलाह देते थे, वो सलाह इतनी अच्छी होती थी। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको दांत सही रखने हैं तो आपको दिन भर में 2 बार जरूर ब्रश करें, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले, हर खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करें। अगर आपके दांत स्वस्थ रहेंगे तो आप खाने को बढ़िया से चबाएंगे, आपको पेट की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हर कंपटीशन में निकलेंगे, दांत में दर्द नहीं होगा, दांत में कीड़ा नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें मजबूत रहेंगी, आपकी पढ़ाई भी अच्छी रहेगी, आप नंबर भी अच्छे पाएंगे। उसके बाद तीसरी चीज़, कोशिश करें रोज नहाएं। कोशिश करें, कभी कभी ये चीज़ हो जाती है जाड़ों के समय में आदमी को ठंड ज़्यादा लगती है, 2 दिन में 1 बार नहाता है। गर्मियों में तो हमेशा नहाने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी नहाए रगड़ करके नहाए। क्या करें? उससे क्या होगा? इससे हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया फंगस बैठे हुए हैं जो कि हमें बीमार करते हैं, क्या काम करेंगे? रगड़ करके। ऐसे नहीं पानी डाला आपने पूंछ फाड़ दिया, बैक्टीरिया तो सारे बैठे हुए हैं। ठीक। चौथी बात, आँख, नाक व कान की स्वच्छता का ध्यान रखिए। आपने गौर किया होगा अक्सर आँखों के जो बीच के साइड में पीला मैल जमा होता है ना, उसको आदमी यूँ करता रहता है, गंदी उंगली से जो है यूँ करता रहता है। अच्छी आदत है, गंदी आदत है। क्यों? कि यहाँ पे 1-2 छेद होते हैं, उस छेद के रास्ते हमारे आंसू जो है नाक के रास्ते पेट में चले जाते हैं। अगर वो छेद बंद हो जाएगा तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, तो हमें आंसू गिरते रहते हैं हमारे। तो हम कहीं भी कंपटीशन में जाएंगे तो हमारे आंसू गिरते रहेंगे, आपको दिन भर में 3-4 बार आंखों को और जो पीला वाला हिस्सा, बीच वाले हिस्से में जो है विशेष ख्याल रखना चाहिए। जो भी आंख का मैल बीच में जमता है हम उसको हाथ से नहीं करते, जरूरी है, जिसके कारण जिसकी जड़ आप है, जो आप खुद कर सकते हैं तब आप खुद कर सकते हैं। अब आई बात हाथों की। हाथ हमारी इसको करने के लिए बच्चों से मैं पूछूं, देखो तुमने किसी ने पढ़ा है नाक में अंगुली? पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा है? वो छोड़, हमने कभी पढ़ा था, मुझे याद है। बताएंगे बहुत। नाक में अंगुली, कान में लकड़ी, मत कर मत कर मत कर, ऐसा नहीं पढ़ा? नाक में अंगुली, कान में लकड़ी, मत कर मत कर मत कर, और आँख में अंजन, दांत में मंजन, नित कर नित कर नित कर। बचपन में पढ़ा था वो सब लोग। दांत में मंजन, आँख में अंजन लगाना बच्चे नहीं कहते, नित कर नित कर नित कर। ये तो लिख लेने इतनी बढ़िया बात बताई। ये पुराणों में पहले से ये हाथ हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस हाथ से हम सब कुछ करते हैं, चाहे हम लिखना हो, चाहे खाना हो, कुछ भी काम करना हो, हम इस हाथ से करते हैं। इस हाथ का साफ रहना बहुत ही जरूरी है। और इस हाथ
उसमें हजारों करोड़ों लाखों बैक्टीरिया होते हैं जो कि हम जब खाना खाते समय अगर हम मुंह में हाथ डालेंगे और हमारे नाखून कटे नहीं होंगे, इन नाखूनों के अंदर से में शुमार कर लिया, आपको बीमारी ही नहीं है। बीमारी की जड़ कौन है? हम स्वयं है। तो हमें इन चीजों का ख्याल रखते अपने जीवन में इस चीज को व्यवहार के रूप में लाके अपने को स्वस्थ रखें। आई बात समझ में? कुल मिला के कहने का मतलब कि भगवान ने आपको शरीर दिया है, बहुत ही बढ़िया शरीर दिया है। इस शरीर को स्वस्थ रखने का काम आपका स्वयं का है, हमारा स्वयं का है। अब इसके बाद हम आप लोगों का
क्या आपको क्या शिक्षा मिलती है? आप बताइए। पीछे दी आगे अगर आपके दांत स्वस्थ रहेंगे, आपका पाचन बढ़िया रहेगा, आप जो है हर चीज़ को अच्छी तरह लेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग विकसित होता है और उसके कारण आप जो भी पढ़ेंगे, जो भी पढ़ाई करेंगे, जो भी काम करेंगे अच्छी तरह करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, जिंदगी में हमेशा सफल। हाँ सर, यहाँ आया था ना, छोटा था, 5 साल का, 6 साल का, हमने कहा कुछ खाना छोड़ा, वो बोला नहीं था यहाँ। वो मेरा ग्रैंडसन है, नाती है, तो उससे एक दिन मैंने कहा देखो संस्कृति कहावत है, प्रिंसिपल साहब लिख देंगे, सब याद कर लेना। संस्कृत में है सतम विहाय भोक्तव्यम, खाना लगा हुआ है तो तुम्हें 100 चीज़ें करनी है, जानते हो। वो खाना खाने नहीं आ रहा था, मैंने कहा बेटे सतम विहाय भोक्तव्यम संस्कृत में कहा गया 100 चीज़ें छोड़ दो, खाना खाओ। और फिर सहस्रम स्नानमाचरे, 1000 चीज़ें करनी है तो नहा लो। अभी बता रहे डॉक्टर साहब ने कहा कि सवेरे सवेरे नहाओ, रगड़ के नहाओ। तो संस्कृति कहानी यहाँ लिख देंगे कहीं पर, सब लोग याद कर लेना कि 100 चीज़ों को छोड़ के खाना है और 1000 चीज़ों को छोड़ के। तो वो पूछने लगा मुझसे, तुम कह रहे हो 100 चीज़ें और 1000 चीज़ें, एक ही चीज़ करनी है तो क्या करूँगा? तुम बताओ, एक ही चीज़ करनी होगा तो क्या होगा, क्या करोगे? हाँ बताओ। नहा तो मैंने 100 चीज़ों को छोड़ के तो पहले ही कह दिया, तो उसे उत्तर देना था मैंने। तो ये अंग्रेजी में कहावत है, 1 thing at a time and that done well। एक चीज़ में एक दफे कोई भी चीज़ करो, एक चीज़ करो और अच्छी तरह से करो, ध्यान लगा के करो, समझे नहीं? अच्छा, उसके बाद जब मैंने ये कह दिया तो कहने लगा अब आपको इन्फिनिटी चीज़ करनी है तो क्या करोगे? इन्फिनिटी चीज़, इन्फिनिटी आता है किसी को? इन्फिनिटी, एक काम, 2 काम, 3 काम, 4 काम, फिर एक काम के बाद काम। तो मुझे उत्तर देना आया ही नहीं। तुम बताओ कोई दे सकते हो? इन्फिनिटी थिंग्स इन्फिनिटी करने है, सबसे पहले क्या करो? हाँ बताओ। हाँ चलो ठीक, अच्छी बात है। तो मैंने रात भर सोचा, लोग ऐसे बच्चे पूछते रहते हैं। देखो 2 चीज़ें मैं बताऊँ, सबसे पहले चुप हो जाओ। 2 चीज़ें, एक तो क्यों ऐसा कह रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये सब लोग पूछना चाहिए। नहाना क्यों चाहिए, जब डॉक्टर साहब ने बताया तो उनसे कहने लगा एक ही चीज़ करना हो तो क्यों करें, क्या करें? तो मैंने रात भर सोचता रहा, तो जो भी डॉक्टर साहब ने वही सोचा, एकम कार्यम कुरु ध्यानम, ये भी लिख देंगे। एक कार्य कर लो, सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए पहले, तुम बताओ क्या? एकम कार्यम कुरु ध्यानम, बताओ। एकम कार्यम कुरु ध्यानम, कोई बताओ। एकम कार्यम कुरु ध्यानम, रिपीट कर दो, दोबारा बोलो। एकम कार्यम कुरु ध्यानम, हाँ लिख देंगे। अनंतम दंत मंजनम, अनंत इन्फिनिटी हो तो सबसे पहले दांत साफ। डॉक्टर साहब ने बताया अगर दांत साफ नहीं करोगे तो रोगी हो जाओगे, दांत खराब हो जाएंगे, शरीर बीमार हो जाएगा। हाँ, तो इसको लिख देंगे, सब लोग याद कर लेना, ठीक है? हल्द्वानी बेटा बोलेगा मत, बोलेंगे हम पूरी भी नहीं करेंगे कहानी, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए बोलना, जब बोलने को आ जाए तभी बोलिए, ठीक है? प्राथमिक विद्यालय हल्द्वानी में राम और मोहन कक्षा 2 के छात्र थे। दोनों में आपस में खूब मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के घर के पास ही रहते थे। ध्यान से सुनिए, दोनों एक दूसरे के घर के पास ही रहते थे। राम और मोहन साथ ही घर से स्कूल से घर आया जाया करते थे, साथ आते थे। आप लोग आते हो ना साथ अगल बगल में रहते बच्चे, ठीक है? राम जहाँ हर बात को ध्यान से सुनता था। अब आप लोगों की बात आ गई है, जो अभी तक हम लोग इतने बार बोल रहे थे, आप लोग नहीं सुन रहे थे। राम हर बात को ध्यान से सुना करता था और मोहन हर बात को ध्यान से नहीं सुनता ही नहीं था। जैसे आप लोगों में से कुछ बच्चे देख रहे हैं ना, इतना हम लोग बोल दे रहे हैं यहाँ पे कि शांत हो जाइए, लेकिन आप लोग नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आप लोग अच्छे बच्चे नहीं हैं, जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं। और जो कहना मान रहे हैं वो अच्छे बच्चे हैं। राम हर बात को ध्यान से सुना करता था और मोहन जो था वो हर बात को सुनता ही नहीं था और हवा में उड़ा देता था, ठीक है? राम एक समझदार बच्चा था। राम जो था वो एक समझदार बच्चा था। वो स्कूल घर वो अपनी व्यक्तिगत सफाई पर पूरा ध्यान देता था। वहीं मोहन इन सब महत्वपूर्ण बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देता था। स्कूल के इंटरवल में, जब आप लोगों का इंटरवल होता है स्कूल में, क्या करते हैं? एक एक करके बताइए, क्या करते हैं बेटा? खाना खाते हैं। देखिए
स्कूल के इंटरवल में दोनों बच्चे जब साथ खाना खाया करते थे तो राम सदा मोहन से क्या कहता था कि मोहन जाके हाथ धो लो साबुन से और तब खाना खाओ। और मोहन क्या कहता था, अरे नहीं कुछ नहीं होता, हम नहीं धोएंगे। क्या होता है हाथ धोने से? क्या कहता था, हाथ नहीं धोएंगे, हाथ धोने से कुछ नहीं होता है। राम कहता हाथ धो लो, हाथ धो के खाना खाओ। अगर हाथ धो के खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा, हाँ कीटाणु तुम्हारे पेट में चले जाएंगे। तो मोहन क्या बोलता है, मोहन ने उससे कहा ये देखो, ये मेरे हाथ देखो, कहीं कीटाणु दिख रहे हैं? मोहन ने राम को अपना हाथ दिखाया, अपनी बात ऊपर रखने के लिए मोहन ने राम को अपना हाथ दिखाया और कहा ये देखो मेरा हाथ कितना साफ है, क्योंकि पानी साफ धोखा है नल के नीचे लगा के, तो मेरा हाथ कितना साफ है, कहीं इस पे कीटाणु दिख रहे हैं? तो राम ने क्या जवाब दिया, राम ने क्या जवाब दिया, बेटा हाथ कर जानते हो नहीं, बेटे बेटे बताओ क्या जवाब दिया राम ने? राम ने कहा कि तुम्हारे हाथ में कीटाणु हैं। कहाँ पे? उंगलियों के पोड़ों पे, यहाँ छिपे हुए हैं, जो नंगी आंखों से नहीं दिखते। कौन सी आंखों से? नंगी आंखें क्या हैं? नंगी आंखें ये आंखें जो हम केवल कुछ लगाए बिना, यानी एक माइक्रोस्कोप होता है देखा आपने, सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं उसको, सूक्ष्मदर्शी, छोटी छोटी चीजों को देखने वाला। तो जो कीटाणु हैं किससे दिखते हैं? सूक्ष्मदर्शी। तो अगर हम ऐसी आंखों से देखेंगे तो हमारे ये मेरे हाथ में भी इस टाइम कीटाणु हैं बहुत से लगे हुए, किसी को दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। कहाँ छिपे हुए? यहाँ सब छिपे हुए हैं। और हम कब दिखेंगे? जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ध्यान दो आप, उनके विद्यालय में एक कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। जैसे आज आप लोगों ने तैयारी करी ना, तो डांस किया बच्चों ने, तो पहले से तैयारी की, पहले से की तैयारी। वैसे राम और मोहन के स्कूल में भी एक कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी और दोनों बच्चे उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए क्या कर रहे थे, पहले से तैयारी कर रहे थे। वो आते थे और तैयारी करते थे। ठीक हो गया? बोलेगा मत, अगर आप बोलेंगे हम आधी स्टोरी में खत्म कर देंगे। ध्यान सुनिएगा, इसके बाद इनाम मिलना है, वो भरा हुआ है अभी हमारे थैले में बहुत से इनाम है। और जो बच्चा शांत होकर सुनेगा, और एक इनाम ऐसा रखा है हमने, जो बच्चा सबसे शांत में दिखेगा उसे लास्ट में वो इनाम दिया जाएगा, जो सबसे अच्छा बच्चा इस स्कूल का होगा। इससे सब लोग ध्यान से सुनेगा उसको, और जो बोलता हुआ मिलेगा उससे जो दे दिया गया वो भी ले लेंगे हम वापस। तो इसलिए बहुत शांति से सुनिएगा, ठीक है? अब उनके स्कूल में एक तैयारी चल रही है कार्यक्रम की। क्या चल रही है? तैयारी चल रही है। रोज मोहन और राम साथ आते थे। क्या आते थे? साथ आते थे ना। अब जब दूसरे दिन कल स्कूल में प्रोग्राम है और राम जो है मोहन के घर मोहन को लेने के लिए गया, तो मोहन के मम्मी ने कहा कि भैया मोहन तो नहीं है, मोहन की तो बहुत तबीयत खराब है, मोहन नहीं आएगा। ठीक है? उस टाइम तो राम जो है सीधे स्कूल आ गया, और स्कूल आके मोहन राम सोचता रहा, क्या सोचता रहा, दोनों दोस्त होते हैं तो सोचते ना आज मोहन नहीं आया, अच्छा नहीं लग रहा है नहीं? तो आज बड़ा बुरा लग रहा है क्लास में, आज अच्छा में तो अच्छा लग नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा है? मोहन नहीं आया आज। मोहन राम मोहन के बारे में सोचता रहा, और मोहन के बारे में क्या सोचता रहा कि मोहन को क्या हो गया, मोहन क्यों नहीं स्कूल आया। जब उस दिन प्रोग्राम था, जैसे आज आपका प्रोग्राम हुआ, तो राम ने प्रोग्राम जो था अकेले किया। कैसे किया? अकेले। उसके संग मोहन नहीं था। जैसे ये लड़का था ना, आपके संग एक लड़की थी, और अगर वो लड़की नहीं होती तो आप तो होते, और आप क्या करते? अकेले करते। वैसे राम ने वो प्रोग्राम अकेले किया। हाथ से घुसे हुआ है, क्या गुरुकुल चढ़ रहा है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, बिस्तर में गर्दन रोटी भी है। तो राम ने अपने पिताजी से कहा, पापा जो है मोहन की हालत बहुत खराब हो गई है। ठीक है? मोहन की हालत बहुत खराब हो गई है। जब उन्होंने ये पूछा तो मोहन ने डॉक्टर जो वहाँ पे डॉक्टर साहब आए, राम ने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब मेरे दोस्त को क्या हो गया? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो इसको डायरिया हो गया है। ये डायरिया क्यों है? इसने गंदी चीज़ें खा ली है। गंदी चीज़ें कैसे खाई? क्या कैसे खाई? बगैर हाथ धोए खाना। खड़े होकर क्या होता है? बैठ के उत्तर में यहाँ तक आ जाना। तो उसने बताया कि गंदी चीज़ें खाने से क्या हुआ? तबीयत खराब हुई। कैसे गंदी चीज़ें कैसे खाई? क्योंकि मोहन क्या करता था? ठीक है? तो मोहन को देखने के लिए जब वो उठे और उनको पता चला कि मोहन को डायरिया हो गया, तो राम ने मोहन से क्या कहा? अब आप ध्यान से सुनिएगा। राम ने मोहन से कहा, मोहन ध्यान से सुनिए, मोहन मैं तुमसे हमेशा साफ सफाई रखने की बात कहा करता था और तुम मुझे सुनते ही नहीं थे। जानते हो तुम्हें ये जो उल्टी दस्त हुए हैं ये तुम्हारी गंदगी की वजह से हुए हैं। राम मुंह में गुस्सा लाते हुए बोला, राम बड़ा गुस्सा लाया, अपना दोस्त था ना, उसके ऊपर उसका अधिकार था, तो गुस्सा लाते हुए क्या बोला? ये देखो आज भी तुम्हारे नाखून कितने बड़े हुए हैं और इनमें मैल गंदगी भरी हुई है। नाखून के अंदर क्या भरा था? मैल गंदगी। काले नाखून कितनों के हैं? काले नाखून कितनों के हैं? सबके साथ हैं? अभी चेक करते हैं, देखिए जितनों के मिलेंगे फिर देखिएगा। हाँ, उसके नाखूनों में क्या भरा हुआ है? कीटाणु भरे हुए हैं। और तुम्हारे जो तुमने जो कार्यक्रम में, बेटा ध्यान से सुनो,
तुमने जो कार्यक्रम में भाग नहीं लिया उसका कारण क्या है? तुम्हारी व्यक्तिगत सफाई। अगर तुम व्यक्तिगत सफाई रखते तो तुम आज सही होते और दिन में जो स्कूल में कार्यक्रम हुआ उसमें भाग लेते। और जो राम के पिताजी थे वो अपने बेटे की बात बहुत ध्यान से सुनते थे और सुनकर बहुत खुश हो रहे थे कि मेरा बेटा व्यक्तिगत सफाई को जानता है। ठीक है, अब लास्ट में क्या है, जब मोहन के सुइयां, ध्यान से सुनो बेटा, जब मोहन के खूब सुइयां चुभ गई और मोहन को दर्द का एहसास हो गया, मोहन समझ गया। क्या समझ गया? अरे अगर सफाई रखता तो क्या होता, आज मैं भी यहाँ नहीं पड़ा होता। उधर घूम रहे हैं ना लाला के इंजेक्शन, ये मेरे नहीं घुसते। तो मोहन आंसू टपकाता और राम से क्या बोला? मोहन आंसू टपकाता और राम से क्या बोला? राम मुझे माफ कर दो। अब बिस्तर में पड़ा हुआ निकाल, मुंह खड़ा हुआ है, होंठ सूखे हुए हैं, इधर ही घुसी हुई है, एक इधर घुसी हुई है। ठीक है, क्या ग्लूकोज सुइए लंबी लंबी गर्दी करती है बहुत। ठीक है, घुसी हुई है। बोला राम मुझे माफ कर दो, आज मैं व्यक्तिगत सफाई का मतलब जान गया हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब मैं तुमसे ज्यादा साफ रहूंगा। क्या वादा कर दिया राम ने? तुमसे किससे ज्यादा साफ? और ये सुनकर राम ने किसको? मोहन को गले से लगा दिया। अब आप प्रश्न सुनिएगा और प्रश्न के उत्तर जो देगा उसे इनाम मिलेगा, जो नहीं देगा एक एक करके, जो बार बार कहेगा सर में उसका नंबर कट जाएगा। ठीक है, हाथ खड़ा करना। ठीक है, राम मोहन को क्या समझाया करता था? हाथ खड़ा करेगा, आप उठो और सब नीचे हाथ कर लें। आप राम मोहन को समझाया करता था कि हाथ धोकर खाना, हाथ धोकर खाना और रोज सुबह बोलना। व्यक्तिगत सफाई पे ध्यान दो। हाथ धोकर खाने के संदर्भ पूरे व्यक्तिगत सफाई पर ध्यान दो। ठीक है, बैठ जाओ। राम और मोहन में सफाई कौन पसंद करता था? एक एक करके, एक बैठ खड़े होने वाले को नहीं मिले, पीछे वालों से पहले बैठो। आप बैठो, सबसे पीछे वाला लड़का, काली शर्ट वाला, ये हरी शर्ट वाला, उठो आप। हाँ बताओ, राम और मोहन में सफाई कौन पसंद करता था? हाँ राम। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिए और सब खड़े कोई मत होइएगा, केवल हाथ खड़ा करिएगा। पीछे से भी आगे से ध्यान सुनिए। राम ने मोहन से हाथों के पोरों में छिपी किस चीज के लिए कहा, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं? हाँ एक मिनट, सब नीचे कर लो। आप खड़े उठो बेटा, जो खांस रहा है। बताओ क्या चीज? हाँ बताओ बेटा, बताओ। शाबाश, बताओ, बोलो शाबाश। राम जो था मोहन से कहता था ना, हाथों में कुछ चीज छिपी रहती है जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती। क्या चीज? किसने बोला? अब ना आपको मिलेगा ना उसको मिलेगा। बैठ जाओ बेटा, जो बोल देगा बीच में उसको किसी को नहीं मिलेगा। राम मोहन से खाना खाने से पहले क्या करने के लिए कहता था? सर आगे वाले सब, पीछे वाला बताओ। चार आप हैं, सबको देख रहे हो, तुम्हारे पास दो ही है, उनको हाथ नीचे करो। आप बताओ। हाथ धोकर खाना खाओ। क्या करता था? हाथ धोकर खाना खाओ। हाथ धोकर खाना खाने के लिए क्या करता है? जो बेटा सर हमें बताया गया उन्हें नहीं देंगे हम। ठीक है, जो शांत होकर केवल हाथ खड़ा करना हुआ। पीछे एक मिनट, वो बीच वाला लड़का है, आप खड़े जाओ। हाँ बेटा, और बाकी बेटा आप बताओ। मोहन अस्पताल में क्यों भर्ती हुआ? हाँ, कीटाणु ने क्या कर दिया? गिर दिया अस्पताल में। जाओ, अस्पताल में क्यों भर्ती हुआ? हैं? बताओ बेटा, बताओ। शाबाश। कीटाणु क्या? कीटाणु ने क्या किया? कीटाणु बताओगे ना? ऐसे नहीं, हाथ नीचे कर लो। बाकी सब प्रश्न उसी से पूछेंगे और किसी नहीं। आप बताओ बेटा क्या हुआ? कीटाणु से बीमार हो गया? क्यों? क्या हुआ था बताओ ना। और जो बोल रहा उसको नहीं मिलेगा। आप बताओ। चलो गलत तो बताया, और कोई बताए इस उत्तर को? एक मिनट भर्ती हुआ मोहन अस्पताल में क्यों भर्ती हुआ था? पूरा उत्तर दोगे तब मिलेगा। बताओ। हाथ धोकर खाना नहीं खाता और दांत साफ करता और राम जब उसको अच्छी बात करता तो वो वेरी गुड। इन्हें दो ना मुंह बना के बताया था अभी, गुस्सा आया था करके। राम को अस्पताल में गुस्सा क्यों आया? एक मिनट, साथ लिख लिया। ये बच्चा खड़ा, ये लड़की उठाई, लड़की आप बताओ क्यों आया गुस्सा? हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप बताओ बेटा, राम को अस्पताल में गुस्सा क्यों आया? आप भी बैठ जाओ। अस्पताल में गुस्सा क्यों आया राम को? और
और कुछ कहता था राम मोहन से? शुरू से कहा करता था? मैं आपको अच्छी बातें साफ हाथ धोके कैसा मुंह बना के कहा? मुंह बनाओ ना, कैसे बनाएगा? राम ने कैसे गुस्सा हुआ? कैसे कहा? ये बताओ ना कैसे करके कहा? गुस्से का एक अंदाज होता है ना? राम वैसा मत करो, ऐसे ऐसे नहीं, गुस्से का एक अंदाज होता है। सीधे खड़ो, गुस्सा है ना? देखो वो ये तुम सीधे खड़े, ये गुस्सा है। तो गुस्से का कैसे काम करा आपने? गुस्से से बताओ। हाँ कैसा मुंह ऐसे बना के दिखाओ, कैसे बनाया? एक रबड़ भी मिलेगा, एक अलग से नाम मिलेगा, मुंह बनाओ। ये मैं राम हूँ, मुझसे मोहन हूँ मैं, मेरी हालत खराब है, बताओ अब क्या हूँ मुझसे? तुम्हारे नाखून बड़े बड़े। गुस्सा 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 कहाँ है? चलो ठीक है, अब मैं हो गया। राम के पिताजी ने मोहन से क्या कहा? कौन पीछे कौन? हाँ बताओ बताओ बताओ, खड़े हो जाओ बेटा, बताओ राम के पिताजी ने मोहन से क्या कहा? चलो इस प्रश्न को अलग करते हैं। राम के पिताजी ने मोहन को देख के क्या लगा? ये भी नहीं। दूसरा, चलो दूसरा प्रश्न पूछते हैं आपसे। राम के पिताजी, राम की बात सुन के राम के पिताजी को क्या लगा? अच्छा क्या, एक मिनट उसी को पूछेंगे बेटा, और कोई नहीं बताएगा तो नहीं मिलेगा। क्या लगा उनको जब राम बता रहा था तो उसके पिताजी को क्या लगा? अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा? हाँ बेटा सवाल बताओ। एक बेटा चुप हो, आपसे नहीं पूछेंगे, जिससे पूछ दिया उससे नहीं पूछेंगे। मेरा बेटा समझदार है, वेरी गुड। इसी दो छोटे बच्चे को, ये भी समझदार है बच्चा। अच्छा एक प्रश्न है, उसमें दो इनाम है। इस प्रश्न में 2 इनाम है, लेकिन मैं सर में जो कहेगा उससे तो पूछेंगे ही नहीं। जो शांत होकर हाथ उठा लेगा। क्या कहा? खड़े होके नहीं, नीचे बैठ के हाथ उठाओ। चलो ये बच्चे चलो ये बच्ची, लड़की को नहीं, लड़कियों को नहीं मिला, ये बच्ची। जोर की आवाज में बताओ, सब लोगों को सुना, मुझे हाँ बताओ जोर से। बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा ये बताएगा बेटा, बताओ क्या मोहन ने राम से रोते हुए क्या कहा? लास्ट में मोहन रोया ना, तो राम से रोते हुए क्या कहा? हाथ नीचे करो और जोर से बताओ, सब लोग सुने ना, पीछे भी सुने। वेरी गुड गो इन। अच्छा अब एक प्रश्न और है, अंतिम प्रश्न है, जो अल्लाह करेगा तो समझो नंबर कट गया उसका। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? पीछे ये लड़की, हाँ बताओ आप, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बताओ, बोलो बेटा, क्या शिक्षा मिली इस कहानी से? क्या सीखा हमने? हमें बताओ ना, जोर से बताओ। यहाँ बताओ, अच्छा रुको करवाइए, ये हाथ हाँ हाँ जोर से बोलो। चलो ठीक है हाथ खड़ा कर ले, जितने ने प्राइज किया जीता है। इधर आ जाए, प्राइज जीते हुए बच्चे जिसको प्राइज मिला सब इधर आ जाए। ऐसे नहीं बेटे, सीधे देखो, सीधा देखो, सीधा एकदम नहीं है ना। उसके बाद देखिए, अगर पढ़ने में नहीं आ रहा तो मत पढ़ो, पढ़ने में मत करो। ये बताओ कहाँ तक पढ़ने में आ रहा है आपको? ग न ठ तक पढ़ने में आ रहा है? पढ़ के बताओ जरा मुझे।
नहीं, ग से पढ़ के बताओ। यम, हाँ, ग, इसके नीचे यहाँ पे कहाँ तक आ रहा था बताओ जरा। यहाँ पे कहाँ तक बताओ। पढ़ने में आ रहा है? कहाँ तक आ रहा पढ़ने में? उसके ऊपर आ रहा पढ़ने में? उसके ऊपर वाले हाँ पढ़ो। हाँ 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 उसके नीचे नहीं आ रहा। बेटा तुम्हारे तो बहुत कमजोर है, तुम्हें आना पड़ेगा। पढ़ो सामने क्या लिखा हुआ? कोई दिक्कत नहीं सर, कम्युनिटी मेडिसिन के आदमी है सर। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, ये हमारा रूटीन वर्क है। तीन डॉक्टर हैं सर, एक आँख वाले भी हैं। और इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कुछ भी होना आप दिखाओ। ऐसा यहीं पे कि और भी बस यही है। आदमी करो